नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का करंट क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र टॉपिक पढ़ रहे थे। तो देखिए आज हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। विद्युत क्षेत्र हमारा टॉपिक चल रहा था, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का किस तरीके से हम लोग आकलन करते हैं कि कहाँ से उसका विद्युत क्षेत्र स्टार्ट हो रहा है या कौन सा उसके लिए बल उत्तरदायी होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की आगे की क्लास में कि मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, हमने यहाँ पे लिया, मूल आवेश जो है हमारे पास वो कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है सर, मूल आवेश क्या है आपका, पॉजिटिव है। अच्छा, और जो परीक्षण आवेश लेकर के आता हूँ, तो परीक्षण आवेश को जो है मेनली परीक्षण आवेश को क्या माना गया है, परीक्षण आवेश जो लेकर के आते हैं हम लोग, उस परीक्षण आवेश को धनावेश माना गया है। हमारे सिलेबस के अंदर या बुक्स के अंदर जो परीक्षण आवेश है उसको क्या बोला गया है, पॉजिटिव माना गया, धनावेश माना गया है। तो देखिए पॉजिटिव आवेश हमारे पास मूल आवेश हो गया। ठीक है सर, मूल आवेश भी क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, और इसकी जांच करने के लिए जो मैं लेकर आ रहा हूँ परीक्षण आवेश वो कैसा है, Q0 है, वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव आवेश में जैसे लेकर के आऊँगा इसके पास में, तो एक बिंदु पर आकर के क्या होगा कि Q0 को मैंने जैसे यहाँ रखूँगा, तो Q0 आवेश को यहाँ रखने पर कैपिटल Q जो है, जो मूल आवेश है, ये इसके ऊपर बल लगाएगा। और कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। इस तरीके से यहाँ पर रखता तो यहाँ पर भी कैसा बल लगाता, प्रतिकर्षण का। यहाँ रखूँगा तो इस तरीके से प्रतिकर्षण लगाएगा। बल आप जानते हो कहाँ लगता है, दोनों आवेशों को जो बीच की दूरी होती है, मिलाने वाली रेखा होती है, उसके अनुदिश लगता है। जो बल है वो कहाँ पर लगता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ऊपर से लेकर के आ रहा होता तो इस तरीके से प्रतिकर्षित कर देगा। नीचे से Q0 अगर रखूँगा तो इस तरीके से। तो क्या हुआ कि चारों तरफ जो बल लगा, जो Q0 आवेश हम लेकर के आ रहे थे उसके ऊपर क्या लगा, इस तरीके से प्रतिकर्षण लगा। बिल्कुल सर, यहाँ रखूँगा तो इस तरीके से प्रतिकर्षण लगाएगा। तो इनको सबको जैसे चारों तरफ से मैं लेकर के आऊँगा तो हर बिंदु पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो इस तरीके से मैंने इन सभी बिंदुओं को जोड़ करके क्या बना दिया, विद्युत क्षेत्र बना दिया। तो क्या है विद्युत क्षेत्र एक तरीके से, तो ये देखिए कि मूल आवेश जो परीक्षण आवेश है उसको क्या करता है, यहाँ पे प्रतिकर्षण करता है। परीक्षण आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित किस पथ पर करता है, ये पथ आपका जो है, ये पथ कहलाता है विद्युत बल रेखा। बात समझिएगा, ये पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखा ये हमारे पहले चैप्टर के अंदर नहीं है, सेकंड चैप्टर में दे रखी है। लेकिन आप डेफिनेशन अगर बनाओगे तो वो यहीं से बना सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी आवेश या परीक्षण आवेश की गति के काल्पनिक पथ को, इस पथ पर ये गति कर रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ की बात करूँ तो इस पथ पर गति कर रहा है, इस आवेश की बात करूँगा तो ये इस पथ पर गति करेगा, और इसकी बात करूँगा तो ये इस पथ पर गति करेगा। तो इस तरीके से जिस भी डायरेक्शन से मैं आवेश को लेकर के आऊँगा उसी डायरेक्शन में प्रतिकर्षण होगा। तो बिल्कुल होगा सर, तो प्रतिकर्षण होगा इस तरीके से। तो ये बल रेखाएं कहाँ जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं। ये बल रेखाएं कहाँ जा रही हैं, बाहर की ओर, यानी कि बल कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। तो आवेश जो काल्पनिक हमारा जो परीक्षण आवेश है वो गति कहाँ करेगा, सर परीक्षण आवेश आपका गति करेगा इस तरीके से, प्रतिकर्षित होते हुए बाहर की ओर गति करेगा। ये रिप्रेजेंट किसको करती है, तो बल रेखाएं रिप्रेजेंट करती हैं, या विद्युत बल रेखाओं की बात करूं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करूं तो ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो हम बात कर रहे हैं धनावेश की। मूल आवेश क्या है, धनावेश है। प्रतिकर्षण कैसा हुआ, बाहर की ओर हो रहा है इस तरीके से, यानी मूल आवेश से बाहर की ओर हो रहा है। तो बल रेखाओं के लिए आप क्या कह दोगे कि बल रेखाएं कैसी होती हैं, धनावेश के कारण बाहर की ओर होती हैं। बल रेखाएं कैसी होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। और बल रेखाएं अगर बाहर की ओर होती हैं तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा आपका, बाहर की ओर होगा। तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा, बाहर की ओर होगा। बल रेखाएं कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, तो धनावेश के केस में एक तरीके से बल रेखाएं काल्पनिक रूप से इस मूल आवेश से प्रारंभ हो रही हैं और कहाँ तक जाएंगी, तो माना जाता है अनंत तक। तो धनावेश के कारण या अकेले धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं जो है वो धनावेश से प्रारंभ होकर के कहाँ जाती है, अनंत तक जाती हैं। धनावेश से प्रारंभ होती है और अनंत पर क्या होती है, खत्म होती है, अनंत पर समाप्त होती है। ठीक है,
धनावेश से प्रारंभ और अनंत पर समाप्त। तो याद रख पाओगे क्या? एकल धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? एकल धनावेश के कारण सर विद्युत बल रेखाएं होती हैं कैसी? बाहर की ओर, यानी कि धनावेश से प्रारंभ होती है और अनंत पर समाप्त होती है। अच्छा सर, और देखिए कि इन बिंदुओं की हमने बात की थी, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बिल्कुल सर, मतलब विद्युत क्षेत्र की एक तरीके से बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस तरीके से इनको अगर जैसे ये दूरी आर है, ये आर है, ये आर है, समान दूरी मानते हुए अगर मैं उन सभी बिंदुओं को मिलाऊंगा, समान दूरी पर अगर सभी बिंदुओं को मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? एक तरीके से ये वृत्त बन जाएगा। बिल्कुल, और ये क्या हो जाएगी? उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो बल रेखाएं कैसी हो गई? त्रिज्या ही हो गई। बल रेखाएं कैसी हो गई? त्रिज्या ही हो गई, मतलब त्रिज्या के अनुदिश गति करती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं कैसी हो जाती हैं? हमारी त्रिज्या ही हो जाती हैं। तो धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? बाहर की ओर होती है और त्रिज्या होती है। या विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र एकल धनावेश के कारण कैसा होता है? एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर त्रिज्या ही होता है, बाहर की ओर त्रिज्या ही होता है, यानी कि बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और अनंत पर समाप्त होती है। तो ये आप बता सकते हो अकेले मूल आवेश के कारण। अगर कोई आवेश है जो जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है यानी कि क्यू आवेश कैसा है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव हमेशा जीरो से क्या होता है? बड़ा होता है। तो अगर कोई आवेश जीरो से बड़ा है या धनावेश है ये कहें हम लोग, तो इस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? आवेश से बाहर की ओर होता है, त्रिज्यी रूप में होता है, त्रिज्यी बाहर की ओर होता है। बता पाओगे नहीं बता पाओगे? तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई कि धनावेश से प्रारंभ होती है और अनंत तक समाप्त होती है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग बात करें ऋणावेश की, तो ऋणावेश का जस्ट इससे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ऋणावेश की स्थिति में इसका क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो समझिएगा, उसको भी देख लेते हैं। एकल ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? तो देखिए, मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, जो मूल आवेश है उसको मैंने कैसा ले लिया है? मूल आवेश को मैंने नेगेटिव ले लिया। ठीक है सर, कैपिटल क्यू जो है इसको मैंने नेगेटिव ले लिया, परीक्षण आवेश एक बार मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इस स्थिति में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। आपको मालूम है कि अट्रैक्शन जो है वो विद्युत क्षेत्र का सही आकलन नहीं करता है, हमने देख लिया था। प्रतिकर्षण उसके लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन हम परीक्षण आवेश को कैसा लेकर के चलते हैं? धनावेश लेकर के चलते हैं। परीक्षण आवेश को क्या लेकर के चलते हैं? धनावेश लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो क्यू नॉट जो है हमारे पास धनावेश है, मूल आवेश हमने कैसे ले लिया? नेगेटिव का ले लिया। तो मूल आवेश क्यू नॉट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जिधर से भी क्यू नॉट आएगा उसको अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा अपनी ओर। अगर ये मूल आवेश परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा इस तरीके से, तो बल रेखाएं बन जाएंगी, क्योंकि बल रेखा हमने किसको कहा है? परीक्षण आवेश की गति के काल्पनिक पथ को। सर कितने पथ हो जाएंगे? तो आप जितनी डायरेक्शन से उसको लेकर के आओगे उतने उसके क्या हो जाएंगे? पथ हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या पता लग रहा है कि बल रेखा कहाँ पर आ रही है? अनंत की ओर आ रही है, सॉरी अनंत से आ रही है। कहाँ पे? आवेश की ओर आ रही है। तो कहाँ से स्टार्ट होगी? एक तरीके से अनंत से प्रारंभ हुई है और माइनस पर आकर के क्या हो रही है? खत्म हो रही है। वहीं अगर मैं देखिए समान दूरी लेकर के इन बल रेखाओं पर एक समान दूरी आर 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 एक समान दूरी लेकर के अगर मैं यहाँ पर क्या बना लेता हूँ? एक वृत्त बना लेता हूँ। एक समान दूरी लेकर के सभी बिंदुओं को मिलाऊंगा तो एक वृत्त प्राप्त होगा। बिल्कुल, तो आर क्या होगा? त्रिज्या होगा। और त्रिज्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है? त्रिज्या या बल, त्रिज्या बल रेखा को रिप्रेजेंट कर रही है और बल रेखा किसको करती है? विद्युत क्षेत्र को करती है। तो एक तरीके से एकल ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो कैसा रहेगा? सर त्रिज्यी। एकल ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? त्रिज्यी और अंदर की ओर होगा। त्रिज्यी और कैसा होगा? अंदर की ओर होगा। यानी बल लगता है आपके पास में अंदर की ओर। बल कहाँ पर लग रहा है? अंदर की ओर, सॉरी त्रिज्यी और अंदर की ओर। बल रेखाओं की डायरेक्शन है ये। बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी कि विद्युत बल रेखा जो बनेंगी वो विद्युत बल रेखा कैसी बनेंगी? यहाँ पे त्रिज्यी तो रहेंगी और कैसी रहेंगी? अंदर की ओर रहेंगी। और क्षेत्र आप जानते हो कि क्षेत्र इस तरीके से फैलता है, किसी आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र है इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि जो बल लगता है आवेश के ऊपर, परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है वो बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की क्या लगता है? ये विपरीत दिशा में लगता है। यहाँ पर जो बल लगता है नेगेटिव आवेश में, वो बल कैसा लगता है? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो देखिए
नेगेटिव आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र अपने पास में हमने देख लिया। नेगेटिव आवेश के कारण बल रेखा कैसी होती है, त्रिज्यीय होती है और अंदर की होती है। नेगेटिव आवेश के कारण मूल आवेश अगर ऋणावेश हो तो विद्युत बल रेखा त्रिज्यीय और अंदर की ओर होगी। तो ये बात हमने कर ली कि नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या बल रेखाएं कैसी होती है और धनावेश के कारण बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। देखिए, अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है सर, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर हमने क्या उत्पन्न कर रखा है, कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, हमने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है, ठीक है, ओके सर। अगर मैं इसके अंदर कोई पॉजिटिव रखता हूँ, जैसे क्यू नॉट है, मैंने कैसे रख लिया, पॉजिटिव रख लिया, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो मूल आवेश है, इस मूल आवेश का विद्युत क्षेत्र कहाँ पर है, इस मूल आवेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, इस मूल आवेश का विद्युत क्षेत्र कहाँ है, बाहर की ओर है। तो ये मूल आवेश इस क्यू नॉट आवेश पर बल कैसा लगाएगा सर, बाहर की ओर लगाएगा। और वहीं अगर इसके विद्युत क्षेत्र में मैंने नेगेटिव आवेश को रख दिया, बात समझना, नेगेटिव आवेश को रख दिया, तो क्यू जो है, मूल आवेश जो है, वो अब क्यू नॉट को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र तो कहाँ हुआ, बाहर की ओर हुआ, और नेगेटिव पर बल कहाँ लग रहा है, विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र अगर बाहर की तरफ है, विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र अगर उधर के डायरेक्शन में है तो बल कहाँ लग रहा है, इसका विपरीत दिशा में लग रहा है। तो नेगेटिव आवेश पर कहीं विद्युत क्षेत्र में बल कहाँ लगता है, तो नेगेटिव आवेश पर विद्युत क्षेत्र में बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और वही पॉजिटिव आवेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यहाँ पर तो बल भी इधर ही रहेगा और विद्युत क्षेत्र भी इधर ही रहेगा। तो आप क्या समझे कि किसी विद्युत क्षेत्र में अगर धनावेश को रखते हैं हम लोग, तो धनावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि धनावेश पर जो बल लगता है वो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होती है। लेकिन अगर कहीं नेगेटिव पर जो बल लगता है, तो नेगेटिव पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। विद्युत क्षेत्र और बल एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि विद्युत क्षेत्र में अगर धनावेश को रख दिया जाए और ऋणावेश को रख दिया जाए, तो धनावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स अप्लाई होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल्स पॉइंट के लिए ये काम आएंगे। ठीक, चलिए आगे। ये तो बात हुई हमारी विद्युत क्षेत्र की, कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र का आकलन हम लोग कैसे करते हैं, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, और किसी विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव रख दिया तो उस पर बल कितना, कैसे, मतलब किधर लगेगा, और नेगेटिव आवेश पर बल किधर लगेगा, ये बात हो गई। आगे हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करता है एक टॉपिक जो है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र को परिभाषित अगर कोई पॉइंट करता है तो वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा एक टॉपिक है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ये बताएगा। विद्युत क्षेत्र को किसी बिंदु पर या किसी पॉइंट पर अगर आपको कभी विद्युत क्षेत्र जानना है तो उसके लिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है, एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हमने पढ़ा कि कोई विद्युत क्षेत्र है, जैसे मैंने कहा कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, समझिए कि अब मैं विद्युत क्षेत्र को एक लाइन से शो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि विद्युत क्षेत्र को किससे शो किया जाता है, बल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। तो मैंने इसको बल रेखा मान ली और मान लिया कि ये विद्युत क्षेत्र है पूरा, जो है ये यहाँ पर क्या है, किसी आवेश के थ्रू हमने क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न कर रखा है, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है सर। अब अगर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, क्या रख दिया मैंने, क्यू आवेश रख दिया मैंने इसके ऊपर, क्यू आवेश को रखा है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में। ठीक है सर, कहाँ पर रखा, पी पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आपको मैंने कहा जैसे ये जो क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है मैंने किस आवेश के कारण उत्पन्न कर रखा है, कैपिटल क्यू मूल आवेश के कारण उत्पन्न कर रखा है। मैंने कहा ना किसी आवेश के द्वारा हमने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है, वो आवेश मैंने क्या मान लिया, मूल आवेश कैपिटल क्यू मान लिया, उससे ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है सर। अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो मैंने क्या किया, इसमें एक दूसरा आवेश रख दिया क्यू। ठीक है सर। क्या कैपिटल क्यू इस क्यू पर, स्मॉल क्यू पर बल लगाएगा नहीं लगाएगा, तो सर बिल्कुल लगाएगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र में ये आवेश रखा हुआ है तो बल 100% लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। तो क्यू पर बल कितना लगा, तो देखते हैं। मान लिया कि क्यू आवेश पर बल है F न्यूटन, क्यू आवेश पर
बल कितना लग रहा है, Q आवेश पर विद्युत बल, तो Q आवेश पर विद्युत बल लग रहा है हमारे पास में F न्यूटन। आप जानते हो फोर्स का यूनिट जो क्या है न्यूटन है, आवेश का कूलाम है, तो Q कूलाम आवेश पर बल कितना लग रहा है, F न्यूटन। मैं यही पूछूं आपसे कि इसी बिंदु पर एकांक कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा, एक कूलाम आवेश यानी कि एकांक कूलाम आवेश पर विद्युत बल कितना लगेगा। तो अब आप लोग ये बता सकते हो कि जैसे 5 किलो चीनी का मूल्य 100 रुपये है, तो 1 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा, तो आप क्या करते हो 100, जो 100 रुपये 5 किलो चीनी का मूल्य 100 रुपये था उसमें 5 का डिवाइड कर देंगे तो 1 kg का प्राइस मिल जाएगा। तो वही है आपका कि Q कूलाम आवेश पर विद्युत बल लगता है F न्यूटन, तो एकांक कूलाम आवेश पर बल क्या लगेगा, तो वो लगता है F अपॉन में Q। उस आवेश हमने क्या दे दिया, भाग दे दिया उसी बिंदु पर। ये जो मान है आपका, इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस मान को क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र कोई आपकी भौतिक राशि नहीं है, तीव्रता भौतिक राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। क्षेत्र तो क्या था, एरिया था, एक तरीके से पार्ट था जिसमें अपना इफेक्ट शो करना है। पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आपको अगर विद्युत क्षेत्र पढ़ना है तो उसके लिए हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, आपको एकदम आसान भाषा के अंदर, एक इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है, उस पर कोई आवेश रखा हुआ है, उस आवेश पर बल लग रहा है F न्यूटन, तो उसी बिंदु पर एकांक कूलाम आवेश पर बल कितना लगेगा, वो जो मान आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो आप डेफिनेशन बनाइए। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, समझिए क्या था विद्युत क्षेत्र था, तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमारी बुक्स के अंदर कभी कभी जो है वो धनावेश लगा दिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हम लोग धनावेश उसमें बोले, आवेश पर जो बल लगेगा वही आपकी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाया जाता है कैपिटल E से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आपको क्या मिल रहा है सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F अपॉन में Q। F क्या है सर, उस बिंदु पर रखे हुए आवेश पर विद्युत बल है बटे उस बिंदु पर आवेश कौन सा है, Q, यानी उस बिंदु पर रखा हुआ आवेश। तो आपको क्या फॉर्मूला मिल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर उस बिंदु पर रखे आवेश पर बल और वहां पे रखा हुआ आवेश। कैपिटल E से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाऊंगा, बल का काम करेगा F और आवेश का काम कौन कर रहा है वहां पे, Q। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाता है कैपिटल E बराबर F अपॉन Q। अब आप समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन क्या है कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या आप धनावेश जोड़ना चाहो तो वो जोड़ देना कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु के लिए परिभाषित होती है, किसी बिंदु के लिए परिभाषित होती है। ठीक है, ओके सर। अगर ये Q आवेश पॉजिटिव होता, अगर ये आवेश प्लस का होता, तो आपको मालूम है कि सर अगर ये आवेश प्लस का होता तो इस पर बल लगता, कैपिटल Q इसके ऊपर कैसे बल लगाता, प्रतिकर्षण का बल लगाता, रिपल्सन फोर्स अप्लाई करता। बिल्कुल सर। तो विद्युत क्षेत्र तो आपका पहले से इधर था और बल भी आपका इधर हो जाएगा, वेक्टर आपको मालूम है डायरेक्शन शो करता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा की क्या हो जाएगी, अनुदिश हो जाएगी। कब, जब ये आवेश कैसा होता है, धनावेश होता है। अगर वही ये आवेश नेगेटिव होता तो विद्युत क्षेत्र तो आपका इधर है लेकिन बल कैसा लगता, अब कैपिटल Q इसको आकर्षित करता तो इस पर बल लगता विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो आप लोग जो है एक इंपॉर्टेंट लाइन और याद रखना कि अगर Q का मान जो है वो धनावेश हुआ, अगर Q क्या है, धनावेश हुआ, तो कैपिटल E की दिशा यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा F की दिशा यानी कि बल की दिशा के क्या होगी, अनुदिश होगी। अगर आवेश धनावेश हुआ तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा में होगी, या कहें हम लोग कि बल की दिशा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और यहीं अगर सेकंड पॉइंट हम कहें कि अगर आवेश जो है वो नेगेटिव हुआ, अगर आवेश ऋणावेश हुआ तो क्या होगा, तो
विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो बल इधर लगेगा, अगर विद्युत क्षेत्र इधर होता तो बल इधर लगता। ये विपरीत दिशा कब होगी? जब विद्युत क्षेत्र जब आवेश क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो समझ में आया होगा आपको। चलिए और छोटी मोटी अगर इनकी बात करें तो E बराबर F अपन में क्या मिल रहा है? Q मिल रहा है। तो देखिए इसको मैं एक बार वेक्टर रूप में भी लिख देता हूँ। आगे चलूँ उससे पहले कि अगर पॉजिटिव आवेश के लिए लिखूंगा तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा F वेक्टर अपॉन में Q। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्योंकि बल की दिशा कहाँ होगी? जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वही बल की दिशा है, या ये कहें कि जहाँ विद्युत क्षेत्र होगा वहीं बल होगा, उसी दिशा में लगेगा। और नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो बल की दिशा के क्या होती है? विपरीत होती है। तो आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको? माइनस लगाना पड़ेगा। नेगेटिव आवेश के लिए जब आप बात करोगे कि नेगेटिव आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और बल की दिशा क्या होती है? तो एक दूसरे के अपोजिट होती है। पॉजिटिव आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल की दिशा के एक ही दिशा में होती है। आगे चल रहे थे हम लोग। E बराबर F अपॉन में Q हमने फॉर्मूला पढ़ा। बिल्कुल सर, ये बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो मात्रक क्या बन गया आपका? न्यूटन प्रति कूलाम। किसका बना? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बन गया हमारे पास में? न्यूटन पर कूलाम, यानी कि कैपिटल N, न्यूटन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन में C, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है सर। और अगर हम लोग देखें तो न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो? आप जानते हो सर बल, और F बराबर क्या होता है? ma। m क्या है? द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम, और a क्या है? त्वरण यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को लिख दिया मैंने किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू कहाँ पे आएगा? इंटू नीचे, और नीचे कौन है? कूलाम। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू कूलाम। आप चाहो तो कूलाम को क्या लिख सकते हो? एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो यहाँ से किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर, या एम्पियर इंटू सेकंड क्यूब, एम्पियर इंटू सेकंड क्यूब। तो ये कर पाओगे किलोग्राम इंटू मीटर प्रति एम्पियर इंटू सेकंड क्यूब। ये भी आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ये क्यों निकाला सर? तो ये विमा निकालने के काम आएगा। ऊपर कौन है? किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान की विमा, किलोग्राम की विमा क्या हो गई? m1। वहीं कौन है आपके पास में? ये आपका मीटर। ये क्या है? m मीटर है, यानी कि इसकी हो जाएगी L1 बटे में नीचे कौन है? एम्पियर। एम्पियर क्या है? एक खुद मूल राशि है, तो उसका A1 हो जाएगा, और S क्या है आपका? सेकंड, उसका हो जाएगा आपका T, लेकिन उसकी पावर कितनी लगी हुई है? 3 लगी हुई है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? T3। आगे सॉल्व अगर इसको करूँगा तो देखिए M1 ऊपर ही रहेगा। बिल्कुल सर, ऊपर L1 है, बिल्कुल L1 हो जाएगा। T की पावर 3 जो है वो नीचे है, उसको ऊपर लेके जाऊँगा तो T की पावर -3 हो जाएगा, और A की पावर 1 को ऊपर लेके जाऊँगा तो A की पावर -1 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, या उसका विमीय सूत्र। तो इस तरीके से मात्रक आपको याद हो गया, और विमा भी आपको याद हो जाएगी। एक मात्रक इसका और आएगा जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर। विद्युत विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू लंबाई। ये आपको ड्राइव कराएंगे। विद्युत विभव बराबर या विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू लंबाई। तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना होता तो V अपॉन में क्या कर लेता? L। V का मात्रक आप जानते हो वोल्ट होता है, और लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर भी किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो याद रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर भी किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यह हम आपको आगे बढ़ाएंगे। वैसे आपको पता लग गया होगा, एक फॉर्मूला है V बराबर E इंटू L। वहाँ से E निकालूंगा तो V अपॉन में L आ जाएगा। V का मात्रक हो गया वोल्ट, और लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो आपको ये समझ में आया होगा, यह है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। आपका अपना कैरेटिस्ट क्लासेस के नाम से धन्यवाद।